Hello students, Namaste to all of you. Today I am going to tell you about tenses. Yesterday I have sent you one video on perfect tense. On that video I just want to tell you the meaning of perfect tense and what is present perfect tense actually. So when we talk about present perfect tense, then the action was not specifically started from the present point. No, it is not that. Though it is present perfect, but the action in present perfect, the action is not in present. It is started from a certain point in the past. So present perfect are those tenses in which the action is started from a certain point of past and it is completed in the present. So अगर इसको जनरली हम अपनी मदर टंग में समझने की कोशिश करें तो कोई एक्शन जो पास्ट के किसी अनसर्टेन पॉइंट में शुरू हुआ और प्रेजेंट के टाइम में आकर खत्म हुआ है तो उसको हम कह देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. मीन्स प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट है, परफेक्ट है. इन द सेम वे इन पास्ट परफेक्ट द एक्शन स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पास्ट के किसी पॉइंट से शुरू हुआ और पास्ट के ही पॉइंट में परफेक्टली कंप्लीट भी हो गया. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड डन हिज होमवर्क. अब पास्ट में उसने वो एक्शन स्टार्ट किया, पास्ट में ही कंप्लीट कर दिया. इसी तरह से अगर प्रेजेंट में एग्जाम्पल ली जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट की ही हैज डन हिज होमवर्क मीन्स हमें इस बात के बारे में हम सर्टेन नहीं है कि प्रेजेंट के किस पॉइंट से पास्ट के किस पॉइंट से मीन्स पास्ट के किस पॉइंट से एक्शन शुरू हुआ, बट हमें इस बात की श्योरिटी है कि वो प्रेजेंट में खत्म हो चुका है. तो वो पास्ट से शुरू हुआ किसी अनसर्टेन पॉइंट से और प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट हो गया तो उसको हम कह देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. अब फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्यूचर परफेक्ट इज बेसिकली द टेंसेस इन विच द एक्शन ऑफ फ्यूचर पास्ट मीन्स जो एक्शन फ्यूचर में पास्ट है, जैसे उसके घर आने से पहले मैं ये कर चुका हूँगा, तो ये एक्शन फ्यूचर में पास्ट है. ट्रेन के पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा, ये फ्यूचर में पास्ट है. या हमारे आने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, ये फ्यूचर में पास्ट है. तो पहले इसके पहले वाले सेंटेंस में ट्रेन के पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा में हम ये कहना चाहते हैं कि जो ट्रेन आने से पहले इसमें कोई पैसेंजर बैठा है, वो जस्ट वांट टू वेट, वो जस्ट वांट टू मीट समवन, बट वो पर्सन मे बी शायद ट्रेन लेट है तो वो वहां से जा चुका है. इन द सेकेंड सेंटेंस पर्सन जो है वो ट्रेन करना चाहता है, जस्ट वांट टू बोर्ड अ ट्रेन, बट उसके आने से पहले ट्रेन जा चुकी है. तो दोनों सेंटेंसेस में we are talking about future past. So in perfect tenses we just talk about the action which is complete, जो कि अपने आप में complete है, उसको हम perfect tenses कह देते हैं. तो अभी मैं आपको एक पीपीटी शेयर करने वाला हूँ जिसमें हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करेंगे.
be doing the recapitulation, and then we'll be continuing with present perfect continuous and the difference between present perfect and present perfect continuous that we'll be discussing today. So let's start. So now we are going to discuss about present perfect and present perfect continuous. Let's see the difference. So the present perfect versus the present perfect continuous tense. Let's review the forms of each and its structure, the difference in meaning between each tenses. So first we will be discussing the present perfect tense. The present perfect tense has many uses and is very common in English. Generally speaking, the present perfect is used to connect the past and the present. We often use this grammar for an action that started in the past but is still happening today. So जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन जो है वो पास्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होता है, बट वो सर्टन नहीं होता, और कई जगहों पे उसको एज अ सर्टन पॉइंट भी दिया होता है, बट मोस्टली जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे सर्टन पॉइंट्स हमारे पास नहीं होता, एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता है. तो वही वो कह रहे हैं, जनरली स्पीकिंग द प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द पास्ट एंड द प्रेजेंट. तो ये बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है. हियर इज एन एग्जाम्पल. सो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, I have lived in San Diego for 10 years. ये present perfect की एक example है हमारे सामने. So the meaning is I moved to San Diego 10 years ago and I still live here today. Means कि वो 10 साल पहले वहाँ move कर चुका था और आज भी वहीं रहता है. So जैसा कि आपको मैंने बताया कि present perfect tense में action पास्ट के पॉइंट से शुरू होता है और प्रेजेंट में वो एक्शन कंप्लीट होता है. सो द प्रेजेंट परफेक्ट कनेक्ट्स द पास्ट एंड द प्रेजेंट. नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अनदर कॉमन यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इज टू टॉक अबाउट रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस, ऑफन विद जस्ट. जिसमें हम जस्ट को यूज़ करके कोई एक्शन जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, इसमें अक्सर हम जस्ट यूज़ करते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं. तो चलो उसकी एग्जांपल देखते हैं. अब इसमें नेगेटिव में हम येट यूज़ कर लेते हैं. तो इनकी एग्जांपल है, सुजैन हैज़ जस्ट मैप्ड द फ्लोर, सॉरी मॉप्ड द फ्लोर. सो सुजैन ने फ्लोर को साफ किया है. डोंट वॉक ऑन इट. अब ये बेटा प्रेजेंट में अभी जस्ट एक्शन कंप्लीट हुआ है. सो डोंट वॉक ऑन इट. और शी हैजंट मॉप्ड द फ्लोर येट. सुजैन ने अभी तक फ्लोर साफ नहीं किया है. सो अगर नेगेटिव में यूज़ करना है देन वी विल बी यूजिंग येट, और अगर पॉजिटिव के सेंस में यूज़ करना है और अभी प्रेजेंट में फिनिश हुआ है देन वी विल बी यूजिंग जस्ट. Now, the present perfect tense forms has or have. सबसे पहले इसमें auxiliary has और have यूज़ होता है. ये हम सभी को पता है, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का रूल जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो हमने लगानी है. तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म जो है वो हैज़ यूज़ हो रही है, प्लूरल के साथ हैव यूज़ हो रही है. प्लस पास्ट पार्टिसिपल इसके साथ यूज़ करते हैं. सो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब.
नेगेटिव में हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हैजंट और हैवंट प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। बट व्हाट डज पास्ट पार्टिसिपल मीन? पर पास्ट पार्टिसिपल का क्या मीनिंग है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर रेगुलर वर्ब्स। सो पास्ट पार्टिसिपल जो है वो रेगुलर वर्ब के तौर पे यूज किए जाते हैं, जैसे द सेम एज द सिंपल पास्ट टेंस। रेगुलर वर्ब रिक्वायर्स ईडी, तो जो रेगुलर वर्ब है दे रिक्वायर ईडी, कि उनके पीछे हमेशा ईडी आता है इन द सिंपल पास्ट टेंस। फॉर दीज वर्ब्स द पास्ट पार्टिसिपल इज द सेम। इन वर्ब्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल जो है वो सेम रहता है। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर दीज वर्ब्स? तो इन वर्ब्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल क्या है? लिव। अब आपने ये बताना है इन वर्ब्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल। लिव, वॉक, वॉक, टॉक, टॉक। लिव का पास्ट पार्टिसिपल लिव्ड, वॉक का पास्ट पार्टिसिपल वॉक्ड, walked, and talk का past participle talked, talked. So lived, walked, talked. Now past participle for irregular verbs depends on the particular verb. Irregular verbs do not take ed. So जो irregular verbs होते हैं उनके साथ ईडी नहीं लगता है इन द सिंपल पास्ट। फॉर दीज वर्ब्स यू मस्ट मेमोराइज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। डू यू नो द पास्ट पार्टिसिपल फॉर दीज वर्ब्स? बी, नो, गेट, नोट। These simple past and past participle forms are the same for certain verb. Teach, bring, have, send. So ये irregular verbs की तरह कंसीडर किए जाते हैं, इनमें ed नहीं आता। Then present perfect continuous. So yesterday we were discussing about present perfect, past perfect, future perfect. Today we are going to discuss about present perfect continuous. The present perfect continuous is often very similar in meaning to the present perfect tense. How? Let's see. Just like the present perfect, we can use this grammar to talk about something that started in the past but still happening. So when we are talking about present perfect, the action, though it was started in the past, but it is completed in the very moment, in the present. Whereas in present perfect continuous, the action though started in the past, but still it is in continuation in present. So the action was started in the past, but still in continuation in present. But the present perfect continuous focus more on the continuous action. The emphasis is on the duration of the action. So present perfect continuous में एक्शन की ड्यूरेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहीं दूसरी ओर प्रेजेंट परफेक्ट में रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इट बिगेन रेनिंग 2 hours ago. It is still raining now. It has been raining for 2 hours. अब ये एक्शन की कॉन्टिन्यूएशन बता रहा है बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट और प्रेजेंट को के टेंसेस को मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एग्जिस्टेंस आती है। जैसे हमारे पास, क्योंकि वो पास्ट के किसी पॉइंट में एक्शन चला शुरू हुआ था और वो अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यूड है, सो यहाँ पे एक्शन की कॉन्टिन्यूएशन के बारे में हमें पता चलता है। So this is the present perfect continuous tense. Now, present perfect continuous forms.
हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ing. So this is the rule for present perfect continuous. Has, have plus been plus first form of the verb plus ing in negative form. So when we are using it in the negative form, it will be has not, have not. So has not been plus first form plus ing, have not been plus first form plus ing. अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं then it will be hasn't, haven't. So hasn't been, haven't been. So John has not been living in LA for very long, or hasn't. So I have not been exercising very much recently. So we are having two examples here. Both of the examples are from present perfect continuous tense, and here the continuation of the action is there, or haven't been exercising. Now more examples of present perfect continuous. Jane started to work in her garden at 8 this morning. Now it is 12. So बेटा जेम्स ने अपना एक्शन जो था वो गार्डन में आज सुबह 8 बजे से शुरू किया था, और अभी 12 बज चुके हैं और 12 बजे तक वो एक्शन कर रही है. अब इसको अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर इन सेंटेंस को लिखें तो ये ऐसे होगा, शी हैज़ बीन वॉकिंग इन अ गार्डन फॉर 4 hours. अब हमने यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया है, बिकॉज वी हैव मेंशन द पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पे हमने फॉर लगाया है, सिंस नहीं लगाया. वाओ दैट्स अ लॉन्ग टाइम. तो 4 घंटे से वो काम कर रही है. इट मीन्स कि एक्शन पास्ट से होकर प्रेजेंट में अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में है. रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, बट परफेक्ट में रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. Where is Kelly? She is sleeping. She has been sleeping for a long time. So Sam and Paul are talking in the hallway. They have been talking since their class ended. So in both of the sentences, the action is in continuation. Now, difference in meaning. Unlike the present perfect continuous is never used to talk about recently finished action. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, recently finished action की बात present perfect continuation नहीं करता, rather वो action की continuation की बात करता है. Suzanne has mopped the floor. तो सुजैन ने फ्लोर को जो साफ किया है वो प्रेजेंट में एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है. सो रिसेंटली द एक्शन इज कंप्लीटेड, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है. सुजैन हैज़ बीन मॉपिंग द फ्लोर फॉर 15 minutes. अब यहाँ पे एक्शन अभी कंप्लीट नहीं है, सो इसलिए ये कॉन्टिन्यूएशन में है और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एग्जाम्पल है. डिफरेंस इन मीनिंग. Now, the present perfect focuses more on the result of the action, while the present perfect continuous focus on the action itself. एक result पे focus करता है, दूसरा action पे focus करता है. Tom and Lucy have been painting all morning. Tom और Lucy जो है वो पूरी morning painting करते रहते हैं. So focus on the activity. They have just painted the living room. Doesn't it look great? Focus on the result. अब आपको ये डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं. एक में एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, दूसरे में रिजल्ट फोकस हो रहा है. In English, we don't use
in English we don't usually use static verbs with continuous tense. Continuous tense में हम कभी static verb नहीं यूज़ करते. क्यों नहीं static verb यूज़ करते? Because static verbs में हम एक्शन की कंप्लीशन की बात करते हैं या एक्शन जो स्टेबल है, स्टे कर चुका है. जैसे एग्जाम्पल, जेन गॉट अ हेडेक 2 hours ago. अब ये 2 hours ago उसको हेडेक था. शी स्टिल हैज़ अ हेडेक नाउ. अभी भी उसको हेडेक है. अब इन दो सेंटेंसेस को मिला के हम अगर ये बनाएं, शी हैज़ बीन हैविंग अ हेडेक फॉर 2 hours. अब ये सेंटेंस गलत है. क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट की कॉन्टिन्यूएशन जो है, यहाँ पे हम स्टेटिव वर्ब्स, नॉन एक्शन वर्ब्स को नहीं यूज़ कर सकते. परफेक्ट में सिर्फ एक्शन वर्ब ही यूज़ होंगी. सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ एक्शन वर्ब ही यूज़ होंगी. बिकॉज हैव इज अ स्टेटिव वर्ब, we don't like to put it in continuous form. So instead we use present perfect. तो हम इसमें present perfect यूज़ करेंगे. Jean has had a headache for 2 hours. So ये इसका right answer है. The present perfect and the present perfect continuous can be often used in same circumstances. तो दोनों को कई बार हम सेम circumstances में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि exceptions are always there in English, especially with the verb live, work and study when we use since or for. Example, I have worked at ECC for many years. Present perfect. I have been working at ECC for many years. अब देखिए, दोनों में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, सेम वे से यूज़ कर रहे हैं और मीनिंग भी दोनों का सेम ही है, सेम सर्कमस्टांसेस में यूज़ किया गया है. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इन दिस केस बोथ एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम. तो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में कंटिन्यू है. नाउ रिव्यू. However, we don't use the present perfect continuous with stative non-action verb. Instead, we prefer to use the present perfect. तो जहाँ पे non-action verb होगी वहाँ पे हमने present perfect को preference देनी है rather than present perfect continuous. Example, I have been knowing Maria for many years. This is incorrect. I have known Maria for many years. Correct. Now, the present perfect is often used for actions that were recently completed. तो जो action recently complete हुए हैं वो present perfect हैं. We often use just in these cases. Mark has just finished his math homework. ये हमने वैसे इसकी example कर ली थी पहले. We also use the present perfect with yet in negative. This we have already done. Present perfect continuous is preferred when we want to emphasize the duration of an action that is not yet finished. Anna has been studying for 3 hours. She should take a break. So ये अभी finish action नहीं हुआ है perfect continuous. We use the present perfect continuous when we are focusing on an activity that has been going on and is not finished yet. However, the present perfect is preferred when the focus is more on the result of a recently finished action. So this is the end of the video. So students, today we have discussed about the difference between present perfect and present perfect continuous tenses. Just try to practice these two tenses at your home. Then do let me know what have you understood and what are your doubts about these two tenses. Thank you very much. Have a nice day.